हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। आज मैं आप लोगों के लिए एक सुपर एक्साइटिंग वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को कैबिन क्रू ट्रेनिंग के बारे में बताने वाली हूँ। लेट मी टेल यू ऑल कि हम कैबिन क्रू सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स और पीनट सर्व करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बने हुए। एनीवेज, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, पहली बात तो कैबिन क्रू ट्रेनिंग इंडिया में 3 महीने का होता है। एंड लेट मी टेल यू ऑल, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। बहुत ही मुश्किल और रिग्रेस ट्रेनिंग होता है ये 3 महीना, इतना स्ट्रेस भरा होता है, बट किसी ना किसी तरीके से निकल जाता है। और उसका मेन रीज़न है कि ये 3 महीना हमारा निकल जाता है। जो हम एक फ्रेंडशिप बॉन्ड बनाते हैं इस 3 महीने में, वो बहुत स्पेशल होता है। क्योंकि मोस्टली लोग जो है बाहर अलग अलग स्टेट से आ रहे होते हैं, तो हम एक पीजी में रहते हैं, अपने बैचमेट्स के साथ ही हम रूम शेयर करते हैं और हर दिन क्लास में मिलते ही हैं। तो एक अलग रिश्ता बन जाता है इनके साथ। और ये 3 महीना जितना भी हमें मुश्किल लगे, इनके फ्रेंडशिप और हमारी जो एक बॉन्ड है, इससे ये 3 महीना का स्ट्रेस ना थोड़ा सा हल्का ज़रूर हो जाता है। वेल, कमिंग बैक टू द स्टडीज़ में हम सब कुछ सीखते हैं, लेकिन जैसे कि फर्स्ट एड, सेफ्टी, इमरजेंसीज और कस्टमर सर्विस, ग्रूमिंग, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। वेल, फर्स्ट एड जैसे हम एक टॉपिक लेते हैं, सपोज हमें फर्स्ट एड सिखाया जा रहा है, तो फर्स्ट एड में पहले हमें पूरा 8 से 9 दिन की क्लासेस लगेंगी पूरी। और ये क्लासेस के बाद हमारा वाइवा होगा, रिटर्न एग्जाम होगा। ये दोनों हमारा क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इसका पासिंग परसेंटेज 90% होता है। 90% यानी 100 मार्क्स का पेपर है, तो आपको 90 या 90 के अबाव मार्क्स आना चाहिए। एंड MCQ क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली। वाइवा अगर आपका रिटर्न निकल गया तो आपका वाइवा भी हो ही जाता है, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है वाइवा एज़ कम्पेयर टू द रिटर्न एग्जाम्स। वेल, इसके बाद ये एक टॉपिक खत्म हो गया। अब दूसरे टॉपिक में हम चलते हैं, सेफ्टी का भी करीब 1-1.5 महीने का सेफ्टी क्लासेस होता है, जिसमें इमरजेंसीज भी इंक्लूड होते हैं। तो इसमें सब कुछ सिखाते हैं। इसमें हमारा एयरक्राफ्ट विजिट्स होता है प्रॉपर, जहाँ में हमको दिखाया जाता है कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स कहाँ कहाँ जगह रखे जाते हैं, ताकि कोई भी इमरजेंसी हो हमें ये ढूंढना ना पड़े कि इक्विपमेंट्स किधर है। तो हमें प्रॉपर लोकेशन सिखाया जाता है, उसकी ऑपरेशन सिखाया जाता है, ड्यूरेशन सिखाया जाता है, हर एक डिटेल उस एक इक्विपमेंट्स के बारे में सिखाया जाता है। और सिर्फ सेफ्टी में यही नहीं, काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे कि इमरजेंसीज हो गए, इमरजेंसी प्रोसीजर हो गए, हमें कैबिन में कितने डोर्स हैं, हर एक चीज़ है, एयरक्राफ्ट की स्पेसिफिकेशन से लेकर A to Z एवरीथिंग हमें सेफ्टी में भी कवर किया जाता है। वेल, आफ्टर सेफ्टी अगेन इसका रिटर्न एग्जाम होता है, वाइवा होता है, अगेन 90% ही इसका पासिंग मार्क है। वेल, सेफ्टी के टॉपिक के खत्म होने के बाद हम आते हैं कस्टमर सर्विस। या इसके बीच में हमारी ग्रूमिंग भी हो जाती है, इसी के बीच में हमारा अनाउंसमेंट्स, कम्युनिकेशन ये भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ भी इसके बीच बीच में चलता रहता है। एंड उसके बाद सब कुछ होने के बाद हमारा DGC एग्ज़ाम होता है, जिसमें एक्चुअली हमें लाइसेंस मिलता है। तो इस DGC एग्ज़ाम में हमारा पासिंग परसेंटेज 80 होता है, 100 में 80 आपको मिलना है। और वाइवा तो होता ही है, तो वाइवा साथ साथ में चलता है। एंड और ये सारी डिटेल्स हमारी 3 महीने की ट्रेनिंग में होती है। और आखिरकार में आता है हमारा कस्टमर सर्विस में हमें भी बताया जाता है कि हमसे कोई गलती होगी तो हमें कस्टमर से अपॉलॉजीज़ कैसे लेना है, या फिर हमें उन्हें सर्व कैसे करना है, पैसे किस हाथ से देने हैं, खाना किस हाथ से सर्व करना है। लाइक प्रॉपर सर्विस रिलेटेड चीज़ें हमें सिखाया जाता है। एंड वो जल्दी हो जाता है, करीब मेरे ख्याल से 15 दिन का कुछ क्लास होता है। मुश्किल होता है क्योंकि उसे भी क्लियर करना एक टास्क है। जो वाइवा होता है काफ़ी टास्क है, काफ़ी सिचुएशनल बेसिस होते हैं। जो हमारे ट्रेनर्स होते हैं वो रूड पैसेंजर्स बन के बिहेव करते हैं, ताकि हम वो चीज़ क्लास में हैंडल कर पाए। अगर क्लास में हम हैंडल कर ले तो हमें पता है कि हम एयरक्राफ्ट में भी पैसेंजर्स को हैंडल कर लेंगे। तो वो भी थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है उसका एग्ज़ाम और वाइवा क्लियर करना, बट निकल जाता है गाइस, सब कुछ हो ही जाता है। ऐसा कोई स्ट्रेस तो होता ही है बिल्कुल हमें, हर एक मोमेंट, हर एक एग्ज़ाम के बाद, जब हम एग्ज़ाम देने के बाद हम क्लास से बाहर निकलते, तो जब तक हमें रिजल्ट नहीं सुनाया जाता कि जब हम सब क्लियर हो गए, तब तक वो थोड़ा सा मुश्किल तो होता ज़रूर है। बट ठीक है, वो कहते हैं ना कि निकल जाता है। मेहनत हमारी इतनी होती ज़रूर है कि वो क्लासेस भी, वो एग्ज़ाम्स भी सब ख़त्म हो ही जाता है। एनीवेज, हमें इतना मुश्किल ट्रेनिंग सिखाया जाता है, इतना सब कुछ बताया जाता है, जस्ट टू अश्योर कि पैसेंजर्स का जो सफ़र है वो बिल्कुल सेफ़ रहे। कैबिन क्रू को कोई भी किसी भी तरह का इमरजेंसीज आए तो वो बिल्कुल एकदम एक बॉस के जैसे, एक सुपर हीरो के जैसे वो हैंडल कर सके। इसलिए इनकी ट्रेनिंग भी इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है। वेल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके पहले फेज में दे taught us the ABCs of safety and security. Well, from strutting down the aisle like a runway models to demonstrate how to wear oh so stylish life jacket, we've got it all covered.
और पता है जब स्काइज में रफ हो जाता है तो हम कैबिन क्रू सुपर हीरोज की तरह रेडी हो जाते हैं टू हैंडल लाइक अ बॉस. वी लर्न हाउ टू हैंडल टर्बुलेंस, इमरजेंसी लैंडिंग्स एंड समटाइम्स सम राउडी पैसेंजर्स ऑल्सो. वेल, क्या कर सकते हैं. Now let's talk about the slide guys. ना not the water park slide. I'm talking about the emergency evacuation slide. हम ये भी सीखते हैं कि कैसे कोई emergency situation में हमें एक airplane से evacuate करना है like a speed demons. Well, we got to see this in action. It's epic. And customer service, the heart and soul of every airline. We learn how to deal passengers with $1 million smile and learn how to handle all kind of requests with patience and grace. एंड ऑफकोर्स हम culinary skills को भी नहीं भूल सकते. फ्रॉम प्रिपेयरिंग हॉट मील्स विदाउट स्पिलिंग अ ड्रॉप ऑफ कॉफी और अ सूप टू प्रिपेयरिंग दोज फैंसी एयरलाइन कॉकटेल्स, वी डू इट ऑल विद अ स्टाइल. It is like watching a food show in the air. And finally, after 3 months of intense and rigorous training and hard work, we don our wings with pride as we graduate. It's a moment filled with tears, joy, and a sense of achievement which words cannot describe. एंड फाइनली गाइज, ये रहा 3 महीने का ट्रेनिंग जो एक ऑर्डिनरी इंसान को ट्रांसफॉर्म करता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैबिन क्रू, जो मेक श्योर करते हैं कि आपका सफ़र सेफ रहे, स्मूथ रहे एंड ऑल्सो मेमोरीज के साथ भरा हुआ हो. सो गाइज, अगर ये हाई फ्लाइंग एडवेंचर आपको पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड रिंग दैट नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो बिकॉज आई हैव गॉट more exciting videos coming your way. Until then, fly high, stay fabulous. I'll catch you in my next video dropping in this Wednesday. So stay tuned. Bye.